हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु क्या है, प्रयोगों द्वारा इसे सिद्ध करने वाले वैज्ञानिकों का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो यहाँ पर जो है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर के अंतर्गत यहाँ पर जो है सभी प्रकार के जीवों में यहाँ पर जो है आनुवांशिक सूचनाएं जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि वाहक अणु की यहाँ पर जो है आवश्यक होता है। और ये जो वाहक अणु यहाँ पर पाया जाता है उसे हम यहाँ पर जो है डीएनए के नाम से जानते हैं, और कुछ में यहाँ पर ये आरएनए भी होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो है डीएनए होता है। अगर डीएनए की अगर बात करें तो इसे हम यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पर सामान्य रूप से होता है कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो इसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड से ये निर्मित होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल से यहाँ पर जो है ये निर्मित संरचना होती है, तो इसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पर हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें डीएनए की, तो इसका जो मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य होता है वो यहाँ पर होता है कि ये जो होता है सूचनाओं का यहाँ पर प्रसारण करता है, यानी कि एक पीढ़ी से यानी कि पैतृक पीढ़ी से सूचनाओं को अगली पीढ़ी में यानी कि पुत्री पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर जो है सूचनाओं को ले जाने का जो कार्य होता है वो डीएनए के द्वारा यहाँ पर संपन्न होता है। इस वजह से इसे हम यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जो डीएनए होते हैं इसमें विशिष्टीकृत यहाँ पर जो है कूट पाए जाते हैं, और ये जो कूट होते हैं ये सूचनाओं को ले जाने का यहाँ पर जो है कार्य संपन्न करते हैं। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें वैज्ञानिकों की जिनके द्वारा यहाँ पर ये संपन्न किया गया था, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डीएनए की यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए जो मुख्य रूप से यहाँ पर प्रयोग संपन्न किए थे वो यहाँ पर 3 प्रकार के वैज्ञानिकों ने संपन्न किए थे। जो पहला प्रयोग यहाँ पर संपन्न किया था वो ग्रिफिथ के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया गया था, जो कि यहाँ पर डिप्लोकोकस पर संपन्न किया गया था। इसके पश्चात अगर दूसरे प्रयोग की हम यहाँ पर बात करें तो ये प्रयोग जो था यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों द्वारा संपन्न किया गया था। यहाँ पर एवेरी, मैकेलॉयड और यहाँ पर मैककार्टी। तो एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टी जो 3 वैज्ञानिक यहाँ पर थे, इनके द्वारा यहाँ पर जो है प्रयोग संपन्न किया गया था। इसके पश्चात यहाँ पर हम कहेंगे तीसरा जो प्रयोग था वो अंतिम प्रयोग, जिसे हम यहाँ पर पारक्रमण वो सबसे मुख्य प्रयोग के नाम से जानते हैं। ये जो प्रयोग था ये यहाँ पर हर्शे व चेस के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया गया था, और हर्शे व चेस का जो प्रयोग था ये अंतिम प्रयोग था, जिससे यहाँ पर ये निर्धारित हो गया था कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।